आज हम बात करेंगे साइक्लिक हाइड्रोकार्बन के बारे में। सबसे पहले ये जानते हैं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन होता क्या है। जब भी कोई कार्बन कार्बन आपस में चेन बनाकर एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, आई मीन कोई भी कार्बन कार्बन आपस में मिलकर संरचना को बंद कर देते हैं या रिंग का निर्माण कर लेंगे, तो उसे अपन कहेंगे साइक्लिक। हाइड्रोकार्बन क्या होता है? कंपाउंड होता है जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं, यानी कार्बन हाइड्रोजन में कार्बन कार्बन आपस में बॉन्ड बनाकर एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना लेंगे या बंद संरचना का निर्माण करेंगे, उसे साइक्लिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। एग्जांपल्स इसमें अपन देखते हैं, बेंजीन आती है जो आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोहेक्सेन, ये सारी संरचना जितनी भी होती है ये साइक्लिक हाइड्रोकार्बन में होती है। अब बात करते हैं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन कितने टाइप्स का होता है। बेसिकली साइक्लोहाइड्रोकार्बन्स आर हैवन टू टाइप्स। फर्स्ट जो होता है वो होता है एलिसाइक्लिक, व्हाट आई से एलिसाइक्लिक, एंड सेकंड वन आर हैवन एरोमेटिक, यानी कि एलिसाइक्लिक और जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है ये क्या होता है। सबसे पहले मैं बात करूंगा एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन ये क्या होता है और एरोमेटिक क्या होता है। जो एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन है ये तो पता है कि साइक्लिक हाइड्रोकार्बन बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर बंद होंगी, ये रिंग का फॉर्मेशन करेगी। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं एलिसाइक्लिक की। एलिसाइक्लिक में जितने भी कार्बन कार्बन होंगे, सुनना ध्यान से, जितने भी कार्बन कार्बन होंगे उनमें प्रेजेंट होगा सिंगल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है? सिग्मा। कौन सा? सिग्मा। और सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है? एक्सियल ओवरलैपिंग से होता है। कैसी ओवरलैपिंग? एक्सियल ओवरलैपिंग, यानी अक्षीय अतिव्यापन के कारण सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। और जो सिग्मा बॉन्ड होगा वो सिंगल बॉन्ड में प्रेजेंट होता है, और जो सिंगल बॉन्ड जिसमें भी रिंग लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होगा वो हो गया एलिसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, एलिसाइक्लिक का मैं एक एग्जांपल लेता हूं जो होता है साइक्लोहेक्सेन। काफी बार क्वेश्चन आता है साइक्लोहेक्सेन और बेंजीन में डिफरेंस बताओ। तो जो साइक्लोहेक्सेन होता है इसमें प्रेजेंट होता है सिंगल बॉन्ड, यानी सिंगल बॉन्ड है तो ओवरऑल सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। तो साइक्लोहेक्सेन कैसी स्ट्रक्चर होती है उस पर बात करते हैं। जो साइक्लोहेक्सेन है उसकी नॉर्मल स्ट्रक्चर होती है सी, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन एंड दिस सिक्स कार्बन। अब मेरी बात सुनना, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। कार्बन की वैलेंसी जितनी होगी उतने बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, वैलेंसी कैसे निकालते हैं? कार्बन के जो सेल में इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं अपन, 1 है, के में 2 इलेक्ट्रॉन, एल में 4 इलेक्ट्रॉन्स, यानी एल सेल को फिल करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है। बेसिकली यहां समझो, जैसे के सेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, एल में होंगे 6 इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी 4 इलेक्ट्रॉन्स। देन एल सेल को या एल कोश को पूरा भरने के लिए अपन को चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन और, बिकॉज जो एल कोश है वो 8 इलेक्ट्रॉन से पूरा भर जाता है, तो अपने को 4 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। मतलब इसकी वैलेंसी कितनी हुई? V4 वैलेंसी कितनी हुई? 4। तो ये 4 बॉन्ड बनाएगा। अब हर कार्बन की वैलेंसी अपन को कंप्लीट करनी है साइक्लोहेक्सेन में। हेक्सेन इसलिए क्योंकि हेक्स अपन कार्बन 6 के लिए यूज करते हैं, तो कार्बन 6 है, 1 2 3 4 5 एंड 6। कार्बन की वैलेंसी या संयोजकता जो होती है 4 होती है। ये कार्बन है, एक बॉन्ड यहां बना ले, दूसरा यहां बना ले, तीसरा इस हाइड्रोजन के साथ जुड़ेगा और चौथा यहां पर इस हाइड्रोजन के साथ जुड़ेगा। अब इस कार्बन की वैलेंसी चेक करो, 4 हो गए, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, इस कार्बन की वैलेंसी क्या होगी? 1 2 3 एंड 4। इस कार्बन की 1 2 3 एंड दिस वन 4। इस कार्बन की 1 2 3 एंड 4। इस कार्बन की 1 2 3 एंड दिस इज 4। और इस कार्बन की 1 2 3 और 4। यानी हर कार्बन ने, सुनना ध्यान से, हर कार्बन ने अपनी वैलेंसी कंप्लीट की। दो तो इन कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाकर, देखना हर जगह सिंगल बॉन्ड है तो कौन सा बॉन्ड होगा? सिग्मा। हर जगह कौन सा बॉन्ड होगा? सिग्मा। ठीक है, क्लियर है? हर जगह सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होगा। और जो कार्बन है हर जगह 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग कर रहा हो, साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, यह होती है साइक्लोहेक्सेन की नॉर्मल स्ट्रक्चर। ठीक है, कैसी होती है? नॉर्मल। अगर अपन एग्जांपल देखें तो एग्जांपल फर्स्ट तो हुआ साइक्लोहेक्सेन, किसमें? एलिसाइक्लिक में।
अगर मैं सेकेंड एग्जाम्पल की बात करूंगा, सेकेंड एग्जाम्पल आएगा साइक्लोप्रोपेन। कौन सा? साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन कैसे बनाएंगे? इस टाइप की स्ट्रक्चर बनेगी, तीनों कॉर्नर पर कार्बन प्रेजेंट होंगे और हर कार्बन 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। और इसमें और एग्जांपल ले सकते हो, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, उसके आगे बनते जाते हैं, ठीक है। अब मैं इसकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाऊंगा। इलेक्ट्रॉन डॉट में आपको हाइड्रोजन की वैलेंसी भी कंप्लीट होगी और जो कार्बन है उसकी भी वैलेंसी कंप्लीट होगी। तो सबसे पहले मैं इसको थोड़ा रफ कर रहा हूं, फिर देखते हैं इसकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में इस साइड बना रहा हूं, उसी स्ट्रक्चर को आप माइंड में रखना, जो नॉर्मल स्ट्रक्चर अपन ने बनाई थी। सेकंड वन मैं यहां बना रहा हूं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। सबसे पहले कार्बन 6 बना लू, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। हर कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा? 2, मतलब कि हर कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। आई मीन 2 तो कार्बन के साथ बनाएगा और 2 हाइड्रोजन के साथ बनाएगा, ठीक है। तो हर कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन कितने? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन्स आर दिस, सेकंड दिस वन, थर्ड दिस वन एंड फोर्थ दिस वन। हर कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन में पहले फिगर आउट कर रहा हूं, ठीक है। 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4। आप भी जल्दी से ड्रॉ करिए, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4। इसके भी 1 2 3 एंड 4, यानी हर कार्बन के अपन ने 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स सबके बना लिए हैं, ठीक है। अब मैं बात करता हूं हर कार्बन के साथ कैसे उसका ऑक्टेव पूरा होगा, कैसे हर कार्बन के साथ हाइड्रोजन अपनी वैलेंसी कंप्लीट करता है। जैसे ये कार्बन है, इसको 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं एल सेल के लिए, 4 इसके पास है, 4 और चाहिए। एक तो ये वाला ले लेगा सिग्मा बॉन्ड बना के, एक ये ले लेगा। अब 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहां पर आता है, दूसरा यहां पर आता है। दिस इज क्रॉस। मैं क्रॉस से हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को दर्शा रहा हूं और इस क्रॉस से इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को फिगर आउट कर रहा हूं, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है कार्बन के, इस इलेक्ट्रॉन के साथ अब हाइड्रोजन अपनी वैलेंसी कंप्लीट करेगा और जो ये वाला हाइड्रोजन है वो इस इलेक्ट्रॉन के साथ अपनी वैलेंसी कंप्लीट करेगा। देखना, दिस हाइड्रोजन आर कंप्लीटेड हिज वैलेंसी, ठीक है। क्लियर है, ठीक है। अब देखो कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 1 2 3 4 5 और 6। फिर ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके साथ बॉन्ड बनाएगा और ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ, ठीक है। ये हो गए 8 पूरे। इसको मैं ऐसे बना रहा हूं, इस कार्बन के ये 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए, ठीक है। अब मैं इस कार्बन की बात करता हूं। ये जो बॉन्ड है ना, ये देखना, ये इस कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। पहले सबके सिग्मा बना लो सबके साथ, ठीक है, ताकि क्लियर आउट हो जाए आपको कि हाँ ये सारे सिग्मा बन गए, ठीक है। ये सारे सिग्मा बॉन्ड बन गए। अब इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़ेंगे, एक यहां पर, दूसरा यहां पर। हाइड्रोजन की वैलेंसी यहां कंप्लीट होती है और इस हाइड्रोजन की वैलेंसी यहां कंप्लीट होती है, ठीक है। अब इस कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन कहां होंगे? 2 यहां, 2 यहां, 4, 2 यहां, 6 और 2 वाले यहां, क्योंकि यहां इलेक्ट्रॉन ये शेयरिंग वाला है तो इसमें भी तो काउंट होगा। तो ये होगा 2 4 6 और ये 8 हो गए कंप्लीट। अब अपन इस कार्बन की बात करते हैं। ये भी 2 हाइड्रोजन के साथ जुड़ेगा, फर्स्ट वन दिस, सेकेंड वन दिस, और इस हाइड्रोजन के साथ ये जुड़ गया, इस हाइड्रोजन के साथ ये, यानी दोनों हाइड्रोजन ने वैलेंसी कंप्लीट कर ली। अब कितने हुए इस कार्बन के? 2 4, फिर एक 2 इससे जुड़ेंगे 6 और 2 इससे हो गया 8। तो इस कार्बन की मैं वैलेंसी आपको शो कर रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इस कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए। 2 यहां से, 2 यहां से, 2 यहां से और 2 यहां से, 8। इसका ऑक्टेट कंप्लीट, हाइड्रोजन की वैलेंसी कंप्लीट होती जा रही है। अब इस कार्बन की बात करें, ये जो कार्बन है इससे 2 हाइड्रोजन आकर बॉन्डिंग बनाएंगे। फर्स्ट हाइड्रोजन यहां पर आया, सेकंड हाइड्रोजन यहां पर आया। इस इलेक्ट्रॉन ने इसके साथ बॉन्डिंग करी और इस इलेक्ट्रॉन ने इसके साथ, और हाइड्रोजन की वैलेंसी कंप्लीट होती है। अब देखना इस कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन कहां कंप्लीट होते हैं, इसके सेल कहां कंप्लीट होते हैं, बताओ जल्दी से, मुझे नहीं पता है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, वेरी गुड। ये 8 इलेक्ट्रॉन इसके कंप्लीट हो गए। अब मैं बात करता हूं इस कार्बन की। इन सबकी तो हो गई वैलेंसी, इन 4 कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट कर लिया अपन ने। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में सबका ऑक्टेट कंप्लीट करते चल रहे, और हाइड्रोजन के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करते जा रहे हैं, यानी दोनों की वैलेंसी कंप्लीट करते जा रहे हैं। अब 2 कार्बन रहे, इनकी तो आप भी बना ली होगी स्ट्रक्चर।
फिर भी देख लो, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक यहाँ, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन और ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। इस हाइड्रोजन ने अपनी वैलेंसी कंप्लीट की और इस हाइड्रोजन ने अपनी वैलेंसी कंप्लीट की। अब इस कार्बन की वैलेंसी कहां कंप्लीट हुई? 2, ये 4, ये 6, ये 7 और 8, ये कार्बन की वैलेंसी यहां कंप्लीट हो गई। और इस कार्बन की बात करते हैं, एक हाइड्रोजन यहां आकर जुड़ेगा, दूसरा यहां आकर जुड़ेगा। ये हाइड्रोजन की वैलेंसी कंप्लीट और ये इस हाइड्रोजन की वैलेंसी कंप्लीट। अब इस कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन देखो कहां है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। 2 ये रहे, 2 ये रहे 4, 2 ये रहे 6 और 2 ये रहे 8। यानी हर कार्बन अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है, हर कार्बन अपनी वैलेंसी कंप्लीट कर रहा है और जिस हाइड्रोजन के साथ जुड़कर हाइड्रोकार्बन कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा है उसमें हाइड्रोजन भी अपनी वैलेंसी कंप्लीट कर रहा है। इस प्रकार के स्ट्रक्चर को जिसमें हर कार्बन कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होता है और हर कार्बन 2 हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ता है और एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है और जिसमें 6 कार्बन होते हैं, उसे अपन क्या कहेंगे? साइक्लोहेक्सेन। और जो साइक्लोहेक्सेन है वो पार्ट है एलिसाइक्लिक का, बिकॉज इसमें सारे सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है, हर जगह सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, इस कारण ये एलिसाइक्लिक का पार्ट है। ठीक है, इसी प्रकार मैंने साइक्लोहेक्सेन का आपको बताया है। आप साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन सभी के स्ट्रक्चर बना सकते हो। मैं आपको नॉर्मल स्ट्रक्चर बता दूंगा, उसके बाद आप आगे से आगे बनाते रहिए। साइक्लोप्रोपेन का होगा, साइक्लोब्यूटेन का इसकी तरह स्ट्रक्चर बनेगी, चारों कॉर्नर पर कार्बन है और हर कार्बन 2 के साथ बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, ये होगी साइक्लोब्यूटेन। और जो साइक्लोपेंटेन होगा वो बनेगी इस तरह से स्ट्रक्चर। ठीक है, हर कॉर्नर पर कार्बन होगा और 2 हाइड्रोजन से जुड़ेगा। ठीक है, मतलब एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन अपने कंप्लीट हो गया। अब पढ़ेगा अपन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। इसमें साइक्लोहेक्सेन देगा, अपन उसमें बेंजीन देखेंगे ताकि दोनों में डिफरेंस अपन को पता चल सके। ठीक है, मैं एलिसाइक्लिक अब रफ कर रहा हूं, आपको स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। मैं अब आगे बात करूंगा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की। ठीक है, तो अपन अब बात करते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की। जो एलिसाइक्लिक था, मेरी बात सुनना, जो एलिसाइक्लिक था उसमें सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट था, हर जगह सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट था और सिग्मा बॉन्ड बनता था एक्सियल ओवरलैपिंग से। अब अगर एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक को 2 भागों में डिफरेंशिएट किया है तो कुछ ना कुछ तो डिफरेंट होगा। तो अपन ने एलिसाइक्लिक पढ़ लिया, अब मैं बात कर रहा हूं एरोमेटिक की। किसकी? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की। अब व्हाट इज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन? देन फर्स्ट थिंग कम इन आवर माइंड कि एरोमेटिक मींस डबल बॉन्ड होगा कहीं ना कहीं। वहां पे सिंगल था, यहां पर डबल होगा। इसका मैं एग्जांपल दूंगा बेंजीन। बेंजीन के थ्रू समझेंगे अपन। कौन सा? बेंजीन। बेंजीन समझने से पहले अपन समझते हैं डबल बॉन्ड बनता कैसे। जो डबल बॉन्ड होता है वो ऐसे बनता है, जो 4 इलेक्ट्रॉन से डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ऊपर वाला होता है सिग्मा बॉन्ड और नीचे वाला जो होता है वो होता है पाई बॉन्ड। अब आपने सिग्मा तो पढ़ लिया था कि एक्सियल ओवरलैपिंग से बनेगा। अब पाई जो होता है वो किससे बनेगा? ये बनेगा पैरेलल ओवरलैपिंग से। किससे बनेगा? पैरेलल ओवरलैपिंग से। फर्स्ट आपने पढ़ा था सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बनता था एक्सियल ओवरलैपिंग, ये बनेगा पैरेलल ओवरलैपिंग। पैरेलल ओवरलैपिंग जैसे पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक पी ऑर्बिटल्स है, पी ऑर्बिटल्स में ऐसे पैरेलल ओवरलैपिंग होगी और उससे सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब मैं बेंजीन की बात करता हूं। बेंजीन क्या होती है? बेंजीन का नॉर्मल फॉर्मूला होता है C6H6, यानी हर कार्बन कार्बन के बीच, सुनना ध्यान से, हर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा और कार्बन की 4 वैलेंसी कंप्लीट होगी। ठीक है, सबसे पहले मैं बेंजीन बनाता हूं। ये मैंने बेंजीन बना ली। बेंजीन की नॉर्मल स्ट्रक्चर ये होती है और इसमें एक डबल बॉन्ड यहां, दूसरा यहां, तीसरा यहां, हर कॉर्नर पर कार्बन होता है। ये कार्बन बना लिया और हर कार्बन एक हाइड्रोजन के साथ जुड़ता है। तो इसमें भी आप वैलेंसी चेक कर सकते हो। वैलेंसी चेक कर लो कि हर कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है या नहीं बना रहा है और हर हाइड्रोजन एक बॉन्ड बना रहा है या नहीं बना रहा है। अब ये कार्बन है तो देखो 1 2 3 और 4, ये 4 बॉन्ड बन गए। ये कार्बन है 1 2 3 और 4, ये कार्बन है 1 2 3 और 4, ये कार्बन है 1 2 3 और 4। इस कार्बन के बॉन्ड गिनो 1 2 3 और 4 और इस कार्बन के भी बॉन्ड गिनो 1 2 3 और 4। यानी कि हर कार्बन अपनी वैलेंसी कंप्लीट कर रहा है, साथ में डबल बॉन्ड बना रहा है एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर में। तो इस प्रकार के कंपाउंड को अपन या इस टाइप के कंपाउंड को अपन क्या कहेंगे? एरोमेटिक कंपाउंड। यानी कि एलिसाइक्लिक का तो जो एग्जांपल था वो था साइक्लोहेक्सेन और जो एरोमेटिक है इसका एग्जांपल है बेंजीन। तो दोनों में डिफरेंस भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है
कि साइक्लोहेक्सेन एंड बेंजीन में डिफरेंस क्या है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से बताओ। तो अब अपन बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे। उससे पहले मैं क्या कर रहा हूँ कि मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए, इसलिए मैं आपकी जो बेंजीन की नॉर्मल स्ट्रक्चर है यहां ड्रॉ कर रहा हूं और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर अपन मिडिल में ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ये हो गई। अब मैं बात करता हूं बेंजीन की। बेंजीन में 6 कार्बन होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। ये 6 कार्बन हो गए। हर कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4, और इसको कंप्लीट कितने करना है, 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसके बाद 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। 4 इलेक्ट्रॉन में पहले ड्रॉ कर रहा हूं। 2 मैंने बनाया इस साइड, 1 मैंने बनाया इस साइड और 1 बनाया इस साइड। ठीक है, ये 4 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके 1 मैंने बना लिया। ठीक है, फिर ये मैंने 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के यहां बना लिए, सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन्स मैंने यहां बना लिए और 1 इलेक्ट्रॉन मैंने यहां बना लिया। ध्यान से देखना बेंजीन की स्ट्रक्चर। फिर ये कार्बन है, इसका 1 बॉन्ड मैंने यहां बनाया, 2 बॉन्ड मैंने, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स, 1 इलेक्ट्रॉन मैंने यहां ड्रॉ किया, 2 इलेक्ट्रॉन यहां ड्रॉ किया और 1 इलेक्ट्रॉन यहां ड्रॉ किया। अब इस कार्बन में भी ऐसा ही करेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन यहां ड्रॉ किए, 1 इलेक्ट्रॉन यहां ड्रॉ किया और 1 इलेक्ट्रॉन यहां ड्रॉ किया। मैं हर कार्बन के 4-4 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर रहा हूं। ध्यान से देखना कौन सा इलेक्ट्रॉन कहां पर ड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि इसकी वैलेंसी के टाइम आपको थोड़ी सी इजी वे में आप समझ जाओगे। ठीक है, ये कार्बन है, ये भी 4 इलेक्ट्रॉन होंगे इसके पास भी। तो 1 इलेक्ट्रॉन मैंने बनाया यहां, 2 इलेक्ट्रॉन मैंने बना लिए यहां और 1 इलेक्ट्रॉन बना लिए यहां। इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन मैंने बनाए यहां, 1 बनाया यहां और 1 बनाया यहां। सबसे पहले अपन हाइड्रोजन जोड़ते हैं। अपने को पता है हर कार्बन पर 1 हाइड्रोजन जोड़ना है, अपन यहां जोड़ देते हैं 1 हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन की वैलेंसी कंप्लीट करते हैं। ये हाइड्रोजन है, इसका 1 इलेक्ट्रॉन ये रहा और ये इस इलेक्ट्रॉन के साथ अपनी वैलेंसी कंप्लीट करता है और सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। ये कार्बन है, इस हाइड्रोजन का ये रहा इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन के साथ अपनी वैलेंसी कंप्लीट करता है। क्लियर है। अब इस कार्बन का भी मैं जोड़ रहा हूं। यहाँ पर ये हाइड्रोजन है और यहाँ इस इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बनाता है और अपनी वैलेंसी कंप्लीट करता है। यहाँ पर ये वाला हाइड्रोजन है जो इस इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है और अपनी वैलेंसी कंप्लीट करता है। यहाँ पर ये हाइड्रोजन जुड़ेगा, यहाँ पर ये अपनी वैलेंसी कंप्लीट करेगा और यहाँ पर ये हाइड्रोजन जुड़कर अपनी वैलेंसी कंप्लीट करेगा। ये बात तो हो गई क्लियर। अब डबल बॉन्ड अपन देखते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन है यहां पर इसके साथ डबल बॉन्ड बनाएगा। क्लियर है। ये इसके साथ सिंगल बॉन्ड बनाएगा, ये इसके साथ वापस डबल बॉन्ड बनाएगा। यानी कि अगर आप शॉर्ट में याद करना चाहते हो तो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, वापस सिंगल, वापस डबल। ठीक है, ये वापस सिंगल हो गया, ये वापस डबल हो गया और ये वापस सिंगल हो गया। अब आप कहोगे सर आपने तो कहा था कि हर जगह डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, फिर सर यहां पर आपने सिंगल बॉन्ड क्यों जोड़ा 3 जगह? क्योंकि जो कार्बन है उसकी वैलेंसी कितनी होती है, वैलेंसी चेक कर लो। अगर मैं यहाँ डबल बॉन्ड बनाऊंगा तो कार्बन की वैलेंसी ज्यादा हो जाएगी जो नहीं होती है। इस कारण एक जगह डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल। आप चाहो तो इस डबल को इस साइड भी रख सकते हो। बस आपको ध्यान ये रखना है कि एक डबल बॉन्ड करना है, उसके बाद दूसरा सिंगल, फिर वापस डबल, फिर सिंगल, फिर वापस डबल। ठीक है। अब इस कार्बन की वैलेंसी चेक करते हैं। इसके 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गए, 2 यहाँ हो गए, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 8 करने हैं कार्बन के पूरे। तो यहाँ इसके ड्रॉ करते हैं। इस कार्बन के ये रहे 2, ये 2 4, 2 6 और 2 8। अब जो ये डबल बॉन्ड होगा, ऊपर वाला तो होगा सिग्मा, नीचे वाला होगा पाई। कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट, हाइड्रोजन की वैलेंसी कंप्लीट। हाइड्रोजन एक सिग्मा बॉन्ड द्वारा सबसे जुड़ रहा है। ठीक है, ये सबसे सिंगल बॉन्ड बना रहा है, एक सिग्मा बॉन्ड। कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। अब इस कार्बन की वैलेंसी चेक करते हैं। सबसे पहले ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर ये 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो हो गए कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन्स, 2 4 6 और 8 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट। अब मैं बात करता हूं इस कार्बन की। ठीक है, इस कार्बन में क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ होंगे, 2 यहाँ होंगे 4, 2 यहाँ होंगे 6 और ये शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स है तो इनमें भी तो काउंट होंगे। तो इस कार्बन की वैलेंसी होगी यहां पर। ठीक है, ये कार्बन की वैलेंसी हो गई यहां पर। ठीक है, अब मैं बात करता हूं इस कार्बन की। इस कार्बन में कहां पर होगी वैलेंसी, आप बताओ जल्दी से, फटाफट काउंट करो। ये 1 2 3 4 5 6 7 8। देन वी आर
ये रहे इसके सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, मैं यहां पर ये ड्रॉ कर रहा हूं, बिल्कुल इजी है, ज्यादा कोई नहीं है। 2, 4, 6 और 8। बस आपको ध्यान ये रखना है कि हर कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट होनी चाहिए और हर कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होना चाहिए। एरोमेटिक में कार्बन कार्बन के बीच में डुअल बॉन्ड होगा या डबल बॉन्ड होगा या सिग्मा और पाई होंगे, जबकि जो एलिसाइक्लिक है उसमें सिंगल बॉन्ड होगा, हर जगह सिग्मा बॉन्ड होगा, चाहे कार्बन कार्बन हो चाहे कार्बन हाइड्रोजन हो, वो था एलिसाइक्लिक में। अब जो एरोमेटिक है इसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। अपन ने 4 कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट कर ली। अब मैं बात करता हूं इस कार्बन की। इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां है, 2 यहां है, 2 यहां है, 2 यहां है, टोटली 8 हो गई। गिन लो तो ये 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक है, क्लियर है? 2, 4, 6 और 8। अब मैं बात करता हूं इस कार्बन की। इस कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन्स तो हो गए यहां, 2 ये हो गए 4, 6 और ये 2 हो गए 8। यानी हर कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट हो गई और बीच में डुअल बॉन्ड का फॉर्मेशन बन रहा है। तो यहां पर कौन सा होगा? सिग्मा, और यहां पर पाई। यहां पर कौन सा होगा? सिग्मा, यहां पर पाई। ठीक है, जहां डुअल बॉन्ड होगा एक सिग्मा होगा एक पाई होगा। अब जो ये कार्बन और हाइड्रोजन है इनके बीच में सिंगल बॉन्ड बन रहा है, तो यहां पर कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होगा? सिग्मा ही होगा। ठीक है, इस प्रकार से एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, उन दोनों में बस डिफरेंस यही है कि जो बॉन्डिंग होती है एलिसाइक्लिक में सिंगल बॉन्ड, जबकि जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन एक तो एक्सियल ओवरलैपिंग जिससे सिग्मा और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन जिससे पैरेलल ओवरलैपिंग होती है। पैरेलल ओवरलैपिंग ऐसे होगी और सिग्मा ओवरलैपिंग एक्सिस से होगी। ठीक है, क्लियर है? तो आई थिंक आपको जब अगर आपको साइक्लोहेक्सेन और बेंजीन जो है उसका डिफरेंस पूछने को कहे तो उसकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना लो, कार्बन की हर जगह वैलेंसी कंप्लीट करते जाओ और हाइड्रोजन की भी वैलेंसी कंप्लीट करते जाओ। ठीक है, एलिसाइक्लिक में सिंगल बॉन्ड हो जाएगा और एरोमेटिक में डुअल बॉन्ड हो जाएगा। मेरे हिसाब से आपको सारा समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्ट BTC नारी।